बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। इस वीडियो में मैथ क्लास 10 की दी हुई एक्सरसाइज 1 उसका क्वेश्चन नंबर 8 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है जी, सॉल्व द गिवन सिमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस विद कॉम्प्लेक्स कोएफिशिएंट फॉर z एंड w। ये z एंड w जो आए हैं ये वेरिएबल हैं। तो पहले देखते हैं ये लीनियर इक्वेशन कौन सी होती हैं जिसमें ये जो वेरिएबल है ना z एंड w आए हुए हैं इनकी पावर 1 है। ठीक है, वेरिएबल की पावर 1 हो उसे हम कहते हैं लीनियर इक्वेशंस। ठीक है, इक्वेशन इक्वल आया हुआ है। तो ये लीनियर इक्वेशन विद कॉम्प्लेक्स कोएफिशिएंट का मतलब है ये जो वेरिएबल आए हैं ना उनके साथ जो कोएफिशिएंट है ना वो वाले कॉम्प्लेक्स कोएफिशिएंट है, कॉम्प्लेक्स नंबर है। ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर का मतलब है कि ये एक रियल पार्ट और दूसरा इमेजिनरी पार्ट हो तो वो कॉम्प्लेक्स नंबर होता है। और अगर वेरिएबल के साथ जो कोएफिशिएंट है वो कॉम्प्लेक्स नंबर की सूरत में आ जाए तो उसे हम कहते हैं लीनियर इक्वेशन विद कॉम्प्लेक्स कोएफिशिएंट। और साथ ये उन्होंने कहा है कि सिमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन, तो इसका मतलब ये होता है सिमल्टेनियस इन दोनों को एक साथ हमने सॉल्व करना है। एक क्वेश्चन दूसरी के बगैर सॉल्व नहीं होती, इकट्ठे सॉल्व करते जाना है। तो क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। हम लिखते हैं जी सॉल्यूशन। तो यहाँ से हम लिखते हैं जी, पहली है जी आयोटा जेड प्लस है जी 2 माइनस आयोटा डब्ल्यू इक्वल है जी 4 प्लस आयोटा। और दूसरी है जी आयोटा जेड प्लस 3 प्लस आयोटा डब्ल्यू इक्वल है 3 प्लस 3 आयोटा। इसको सॉल्व करने के दो मेथड होते हैं, एक एलिमिनेशन मेथड और दूसरा सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो एलिमिनेशन मेथड में क्या होता है, हमने ये w या z जिन उनके कोफिशिएंट इक्वल करके प्लस या माइनस करके उनमें से एक को हमने खत्म करना होता है। ठीक है, z के कोफिशिएंट इक्वल है, इनको माइनस करके जब कटिंग करेंगे तो यहाँ पे रह जाएगा w, तो हमारा w की वैल्यू निकल आएगी। फिर w की वैल्यू पुट करके किसकी वैल्यू निकालेंगे, z की। तो दूसरा होता है सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या करते हैं कि एक इक्वेशन से मतलब z है तो z की वैल्यू हम निकाल के इसमें पुट करेंगे दूसरी इक्वेशन में, तो किसकी वैल्यू निकल आएगी, w की। या w की वैल्यू निकाल के इस इक्वेशन में w की वैल्यू पुट करेंगे तो किसकी वैल्यू निकल आएगी, z की। इस तरह एक वैल्यू निकलेगी, फिर हमने उसको दोबारा इक्वेशन में पुट करके दूसरी वैल्यू निकालनी होती है। तो यहाँ पे हमारे लिए जो आसान मेथड है, आसान तरीका है वो है एलिमिनेशन मेथड, क्योंकि इसके साथ जो कोफिशिएंट है वो पहले इक्वल है। तो यहाँ इसको माइनस करके यहाँ पे क्या हो जाएगी, कटिंग हो जाएगी। तो स्टार्ट करते हैं, इसको दे देते हैं जी क्वेश्चन नंबर 1 और दूसरी को दे देते हैं क्वेश्चन नंबर 2। लिखेंगे जी तो सब्ट्रैक्ट। अब यहाँ पे देखें ये वाली ये 3 प्लस आयोटा है, 2 माइनस ये बड़ी है तो इसमें से इसको माइनस कर लेते हैं। यहाँ पे भी आयोटा वाली देखें 3 आयोटा बड़ी है, ये वाली छोटी है, तो 2 में से 1 को माइनस कर लेते हैं। सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 को सब्ट्रैक्ट करते हैं किस में से, 2 में से। तो फ्रॉम इक्वेशन 2, फ्रॉम इक्वेशन 2। तो 2 वाली ऊपर लिख लेंगे और 1 वाली नीचे लिख लेंगे। तो ये आ जाएगी आयोटा जेड प्लस ये वाली आ गई 3 प्लस आयोटा, साथ आ गया W और आगे आ गया जी 3 प्लस 3 आयोटा। और दूसरी नीचे लिख लेते हैं आयोटा जेड प्लस आ गया जी 2 माइनस आयोटा और W इज इक्वल टू क्या आ गया, 4 प्लस आयोटा। अब हमने इसको सब्ट्रैक्ट करना है, तो जब सब्ट्रैक्ट करते हैं तो पता है नीचे वाले जो नंबर हैं उनके साइन क्या कर देते हैं, चेंज कर देते हैं। तो इसके साथ पता है प्लस है तो इसका साइन क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। इसके साथ प्लस है तो माइनस हो जाएगा। ये एक ही नंबर है, ब्रैकेट है ना, इसके साथ ये वाला साइन चेंज करना है, ये नहीं चेंज करना। ठीक है, ये पूरे नंबर का यही साइन है। इसके साथ यहाँ पे प्लस है तो ये भी क्या हो जाएगा, माइनस। तो ये प्लस है तो क्या हो गया, माइनस हो गया। अब यहाँ पे देखें, अब ये ऊपर वाले साइन हमने यूज नहीं करने, नीचे वाले यूज होंगे। ठीक, ये प्लस आयोटा जेड है, माइनस आयोटा जेड है, 1 है ना दोनों के साथ, 1 माइनस 1 कितना हो जाता है, 0 हो जाता है। तो हम ये क्या आ जाएंगे, ये कटिंग हो जाएंगे। तो यहाँ पे देखें ये ब्रैकेट में है तो हम ऐसे प्लस नहीं कर सकते, तो हम इसे साथ ब्रैकेट की सूरत में लिख लेते हैं।
पहले ऊपर वाली लिखते हैं, इसके साथ प्लस है तो ऐसे ही लिख लेंगे 3 प्लस आयोटा है और साथ इसके क्या आ रहा है डब्ल्यू। अब ये वाला साइन नहीं यूज होगा, ये वाला होगा -2 माइनस आयोटा डब्ल्यू। उसके बाद ये देखें, ये वाला ये प्लस का 3 है ना, ये माइनस का 4 है, तो माइनस वाली बड़ी है तो ये माइनस होंगे, 4 में से 3 1, तो माइनस वाली बड़ी तो -1 आ रहेगा। ये +3 है तो इसके साथ कितना है 1 है ना, हो तो +3 में से 1 माइनस किया तो +2 आयोटा आ गया। अच्छा, अगले स्टेप में हम क्या करते हैं, ये जो W आया है दोनों में, ठीक है, तो W हम दोनों, ये दो नंबर है, एक ये वाला है और दूसरा ये वाला है, दोनों के साथ W तो हम कॉमन ले लेते हैं बाहर। तो ऐसे मैं लिख देता हूँ, चले ऐसे अभी मैं ब्रैकेट में लिखता हूँ, ये आ रहेगा 3 + आयोटा, ये वाला माइनस है, ये ऐसे ही लिखने लगा 2 माइनस आयोटा, एक स्टेप मैंने फालतू किया है, और ये W दोनों में से हमने कॉमन ले लिया, बाहर दोनों में आ रहा था, यहाँ पे स्टेप हम माइनस माइनस यहाँ पे प्लस हो जाना था ना, ब्रैकेट खोल देते, तो ये मैंने स्टेप फालतू किया ताकि गलती ना हो, तो ये ऐसे आ गया जी -1 + 2 आयोटा। अभी ब्रैकेट खोल लेते हैं तो आ जाएगा 3 + आयोटा, अब ये -2 और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस आयोटा, और साथ क्या आ गया W इज इक्वल टू आ गया -1 + 2 आयोटा। अगर यहाँ पे आप सही कर सकते हैं, ब्रैकेट खोल के साथ ही ये लगा सकते हैं, तो आप डायरेक्ट भी ये स्टेप कर सकते हैं। अब अगला स्टेप करते हैं, अगले स्टेप में ये वाले दोनों रियल नंबर हैं, यहाँ पे सॉल्व कर दें, यहाँ तरतीब दे के सॉल्व कर लें, ठीक है, मैं अभी यहाँ पे चलें सॉल्व करने लगा हूँ। तो 3 में से 2 माइनस किया तो 1, और ये आयोटा के साथ 1 है, इसके साथ 1 है, तो 1 + 1 कितने हो गए, 1 + 1 2 आयोटा हो गए, तो 1 + 2 आयोटा, और साथ क्या आ गया W, और इक्वल आ गया -1 + 2 आयोटा। ये देखें W है, W की वैल्यू हम यहाँ से निकाल सकते हैं, तो ये मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इधर हम क्या कर देंगे, डिवाइड कर देते हैं, तो लिखते हैं W इज इक्वल टू -1 + 2 आयोटा, और नीचे आ जाएगा जी ये 1 + 2 आयोटा। यहाँ से हमने क्या करना है, W का वैल्यू तो आ गया है, लेकिन नीचे आयोटा वाला नंबर आ गया, तो आयोटा नीचे से खत्म करना हो तो पता है ना आपको, मल्टीप्लाई करना पड़ता है, तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं हम, -1 + 2 आयोटा, और नीचे आ जाएगा 1 + 2 आयोटा। हमने इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है, ये साइन चेंज करके, नीचे से आयोटा खत्म करना हो तो 1 - 2 आयोटा, और नीचे भी आ गया 1 - 2 आयोटा। अब ऊपर हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, -1 को इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो मैं लिख लेता हूँ -1 और 1 - 2 आयोटा। अब फिर इसके साथ करना है दोनों को, लिखता हूँ +2 आयोटा, और उसके बाद ये आ गया जी 1 - 2 आयोटा। तो नीचे तो पता है ना आपको, एक दफ़ा प्लस हो रहा है नंबर, एक दफ़ा माइनस, तो a - b a + b वाला फार्मूला, a² - b² वाला, मतलब ये पहला नंबर है तो उसका स्केयर लेंगे 1 का स्केयर, और दरमियान में फार्मूले का माइनस आएगा, और 2 आयोटा का स्केयर आएगा। ऊपर मल्टीप्लाई कर लेते हैं जी, -1 को 1 से किया, इसके बाद प्लस है, -1 1 टाइम 1, और माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो 2 1 टाइम 2, और साथ आयोटा 2 आयोटा, ये आ गया, जिसको मल्टीप्लाई करें तो 2 को 1 से किया, 2 आ गया +2 आयोटा। अब इसको इसके साथ करना है, प्लस माइनस माइनस आ गया, 2 2 टाइम 4, आयोटा को आयोटा से मल्टीप्लाई किया, आयोटा स्क्वायर 4 आयोटा स्क्वायर, नीचे 1 का स्क्वायर 1 1 टाइम 1 आ गया, ये माइनस, और 2 का स्क्वायर 2 2 टाइम 4 आ गया, और साथ क्या आ गया आयोटा का स्क्वायर। अगले स्टेप में आएगा जी ये -1, ये दोनों आयोटा वाली प्लस हो जाएंगी, 2 आयोटा 2 आयोटा, 2 + 2 कितना हो गया 4 आयोटा, माइनस ये वाला 4 आ गया, और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट करेंगे, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 पुट करते हैं जी, इसकी जगह -1, ये आ गया जी 1 - 4, और आयोटा स्क्वायर की जगह क्या आ गया, फिर वैल्यू पुट की -1,
यहाँ पे आ गया जी -1 प्लस 4 आयोटा। तो माइनस माइनस ये क्या हो जाएगा प्लस, 4 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 4। नीचे आ गया जी 1, माइनस माइनस प्लस हो गया, 4 1 टाइम कितना आ गया 4। तो W आ गया जी -1 प्लस 4। यहाँ पे सॉल्व कर देते हैं। ये प्लस का 4 है, -1 है, तो 4 में से 1 माइनस किया तो कितना आ गया 3। ये आ गया जी +4 आयोटा। और नीचे आ गया जी 4 + 1 कितना आ गया 5। अब ये दो नंबर बनाने हैं, 5 इसके नीचे अलग और उसके नीचे अलग। ये आ गया जी 3 5 प्लस आ जाएगा जी ये 4/5 आयोटा। तो ये जी हमारी ये W की वैल्यू निकल आई है, 3/5 + 4/5 आयोटा। अब हमने क्या करना है, इस W की वैल्यू में चाहे क्वेश्चन नंबर 1 में पुट करें चाहे क्वेश्चन नंबर 2 में पुट करें, तो उसके बाद हम किसकी वैल्यू निकालेंगे, Z की वैल्यू। तो ये W की वैल्यू चाहे हम क्वेश्चन नंबर 1 जो ऊपर लिखी थी उसमें पुट करके सॉल्व कर लें, चाहे क्वेश्चन नंबर 2 में पुट करके सॉल्व कर लें। तो मैं इस W की वैल्यू को क्वेश्चन नंबर 1 में पुट करके सॉल्व करूंगा। इस जगह W की जगह हम वैल्यू पुट करेंगे, फिर इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे लिखते हैं जी पुट वैल्यू ऑफ W इन इक्वेशन 1। तो मैं नीचे इक्वेशन 1 लिख भी देता हूँ। तो ये क्वेश्चन 1 है जिसमें हम W की इस जगह पे ये वैल्यू पुट करते हैं। तो लिखते हैं आयोटा Z +2 - आयोटा, और W की जगह हम लिखेंगे 3/5, और दूसरा क्या है +4/5 आयोटा, और इक्वल ये वाला आ गया जी 4 + आयोटा। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे आया है जी आयोटा Z। अब दो तरीके हैं, एक तो है कि 2 को इन दोनों से मल्टीप्लाई कर लो, फिर आयोटा को मल्टीप्लाई कर लो, और दूसरा तरीका ये है कि यहाँ पे ना इसका एलसीएम लेके ना फिर हम इसको ऊपर वाले को मल्टीप्लाई कर लेंगे। ठीक, तो एलसीएम वाला यहाँ पे मुझे आसान लगा है, मैं ये वाला सॉल्व करने लगा हूँ। ये लिख लेते हैं जी 2 - आयोटा, और यहाँ पे जी इनका ले लेते हैं जी एलसीएम। तो एलसीएम दोनों का नीचे 5 है, तो एलसीएम भी कितना आ गया 5। अब इसमें क्या करते हैं, जो नीचे नंबर है इसको इस पे डिवाइड करते हैं। 5 का टेबल 5 के कितने टाइम जाता है 1। 1 को ऊपर 3 से मल्टीप्लाई करें, 1 3 टाइम 3 आ जाएगा। और ये वाला प्लस, यहाँ पे भी 5 को 5 पे डिवाइड करें तो आंसर 1। 1 को 4 से मल्टीप्लाई करें तो 4, और साथ कितना आ गया आयोटा। और इधर आ गया जी 4 + आयोटा। अब यहाँ पे क्या करना है जी, यहाँ पे हम मल्टीप्लाई करेंगे, एक स्टेप लिख लेते हैं। ठीक है, ये ऊपर वाले मल्टीप्लाई हैं तो हम ऐसे लिख लेते हैं 2 - आयोटा, और दूसरा नंबर साथ ऐसे लिख देते हैं 3 + 4 आयोटा। 5 हम इस तरह दोनों के नीचे भी लिख सकते हैं। ठीक है, इज इक्वल टू 4 + आयोटा। दो नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो एक के नीचे भी हम वो लिखा रहने देते हैं, और मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो दोनों के नीचे भी हम लिख सकते हैं। इस तरह मैं मिसाल देता हूँ, 2 × 3/5 हो तो ये दोनों के नीचे भी आ सकता है। मतलब 2 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 6/5, तो मल्टीप्लाई हो के ऐसे आया ना। इसको ऐसे भी लिख लेते हैं 2 × 3, और नीचे दोनों के नीचे 5, तो फिर भी वही आएगा 2 3 टाइम 6/5। ठीक है, तो अगर एक के नीचे मल्टीप्लाई ऊपर नंबर हो रहे हैं तो हम दोनों के नीचे लिख सकते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, ऊपर वाले नंबर को मल्टीप्लाई कर लेंगे। मल्टीप्लाई करते हैं जी आयोटा Z प्लस इस 2 को इन दोनों से मल्टीप्लाई करना है, तो लिख लेते हैं 2 इंटू लिख लेंगे 3 + 4 आयोटा। फिर माइनस आयोटा को मल्टीप्लाई करना है, माइनस आयोटा को करेंगे 3 + 4 आयोटा से, और नीचे क्या आ जाएगा 5, और यहाँ पे इज इक्वल टू आ गया 4 + आयोटा। अब मल्टीप्लाई करते हैं, जो ये वाली तो ऐसे ही आती जाएंगी। 2 को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं पहले, फिर 4 से, 2 3 टाइम आ गया 6, प्लस आ गया 2 4 टाइम 8 आयोटा। अब इसको आयोटा को 3 से मल्टीप्लाई किया 3 आयोटा आ गया, इसके साथ माइनस है तो प्लस माइनस प्लस माइनस 3 आयोटा।
माइनस प्लस माइनस आ गया, 4 इसके साथ 1 है, 4 1 टाइम 4 और आयोटा को आयोटा से मल्टीप्लाई किया तो आयोटा स्क्वायर, और नीचे क्या आ जाएगा वही 5 इक्वल आ गया जी 4 प्लस आयोटा, यहाँ पे आयोटा z प्लस 6, ये प्लस 8 आयोटा है, इसमें से 3 आयोटा माइनस कर दें, दोनों आयोटा वाली हैं, तो 8 में से 3 प्लस 5 आयोटा रह गया, ये वाला -4 है, और आयोटा स्क्वायर की जगह हम वैल्यू पुट करेंगे -1, और नीचे आ गया 5 इक्वल आ गया जी 4 प्लस आयोटा। आगे आ जाएगा जी आयोटा z प्लस ये उसी तरह 6 प्लस 5 आयोटा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस माइनस प्लस हो गया, 4 1 टाइम 4 हो गया, और नीचे 5 और इक्वल आ गया जी 4 प्लस आयोटा, आयोटा z प्लस ये दोनों रियल नंबर हैं, ठीक है, ये दोनों रियल नंबर इकट्ठे करके प्लस कर ले, ये यहाँ पे ही प्लस कर दें, तो यहाँ पे कर लेते हैं, 6 में 4 प्लस किया तो कितना आ गया 10, आगे ये वाला प्लस 5 आयोटा, और नीचे आ गया ये वाला 5 और इक्वल आ गया जी 4 प्लस आयोटा। अब आगे क्या करना है पता है, ये दो नंबर हैं ऊपर, तो ये 5 इसके नीचे लग कर लेते हैं, इसके नीचे लग कर लेते हैं, तो आयोटा z प्लस ये 10 ओवर 5 हो जाएगा, 10 ओवर 5 प्लस 5 ये नीचे ये वाला 5 5 ओवर 5 आयोटा इक्वल आ गया जी 4 प्लस आयोटा। अब यहाँ पे क्या करें जी, आयोटा z प्लस ये दोनों कटिंग हो जाते हैं, 5 1 टाइम 5 2 टाइम, ठीक है, इसका आंसर क्या आ जाएगा 2, तो इसका 5 को 5 से डिवाइड किया तो ये आंसर आ गया 1 आयोटा, तो 1 लिखने की जरूरत नहीं, क्या लिख लेते हैं सिर्फ आयोटा इक्वल आ गया जी 4 प्लस आयोटा। आगे हमने z की वैल्यू निकालनी है, ठीक है, तो ये जो नंबर है ना सारा हम दूसरी साइड पे ले जाते हैं, तो यहाँ पे सिर्फ लिख लेते हैं आयोटा z इक्वल ये आ गया जी 4 प्लस आयोटा, और ये वाला प्लस है तो इधर आकर क्या हो जाएगा -2 हो जाएगा, और ये प्लस आयोटा है उधर आकर क्या हो जाएगा माइनस आयोटा हो जाएगा। यहाँ पे देखें, अब ये प्लस का आयोटा माइनस का आयोटा ये यहाँ पे क्या हो जाते हैं, कैंसिल हो जाते हैं, आयोटा माइनस आयोटा कट गए, तो बाकी हमारा आंसर बच गया जी आयोटा z इक्वल आ गया जी 4 में से 2 माइनस करने तो कितना आ गया 2, तो हमने किसकी वैल्यू निकालनी है z की, तो यहाँ से आयोटा मल्टीप्लाई हो रहा है तो उधर जाकर आयोटा क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा, तो लिख लेते हैं 2 आवर आयोटा। अच्छा, यहाँ पे आयोटा नीचे आ गया है तो हमें अब इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो मल्टीप्लाई हम किसके करेंगे, इसके कॉन्जुगेट से करेंगे, यहाँ पे आयोटा है तो इसका मतलब है ये 0 प्लस आयोटा है, ठीक है, तो इसका मतलब है हमें इसके कॉन्जुगेट करना है, तो इसे साइन चेंज करना है, तो वो होता है 0 माइनस आयोटा, तो 0 लिखने की जरूरत नहीं होती, हम सिर्फ किससे मल्टीप्लाई करेंगे माइनस आयोटा से, इसका साइन चेंज करके, तो लिखते हैं जी z इज इक्वल टू 2 आवर आयोटा मल्टीप्लाई माइनस आयोटा, और नीचे भी क्या लिख लेंगे माइनस आयोटा। अच्छा, यहाँ से हमने कॉन्जुगेट से किया माइनस साइन चेंज करके, अब आयोटा तो सिर्फ आयोटा से भी मल्टीप्लाई और डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है, आंसर सेम ही आएगा, z इज इक्वल टू, अब ऊपर वाले को ऊपर मल्टीप्लाई करना है, नीचे वाले को नीचे, तो इसके साथ 2 है तो आयोटा के साथ 1 है, तो इसके साथ प्लस माइनस माइनस आएगा, 2 1 टाइम 2 आएगा, और साथ क्या आ जाएगा आयोटा, और नीचे इसके साथ प्लस माइनस आ रहेगा माइनस, आयोटा को आयोटा से मल्टीप्लाई किया तो आयोटा स्क्वायर, तो यहाँ पे आएगा जी, ऊपर तो आ गया -2 आयोटा, अब नीचे देखें ये माइनस आयोटा स्क्वायर की वैल्यू आपको पता है -1 की इक्वल होती है, तो इसकी जगह -1 लिखेंगे, तो ये आ जाएगा जी, ऊपर आ गया जी -2 आयोटा, और नीचे आ गया माइनस माइनस प्लस हो गया, और नीचे क्या आ गया 1, तो इसका आंसर हम नीचे 1 लिखने की जरूरत नहीं, तो 1 के बगैर लिखेंगे, z की वैल्यू कितनी आ गई -2 आयोटा। अच्छा जी, ये हमारी z की वैल्यू निकल है जी, z इज इक्वल टू -2 आयोटा, ठीक है।
इस तरह हमारी डब्ल्यू की वैल्यू भी निकल आई है और जेड की वैल्यू भी। तो नीचे मैंने दोबारा लिख दी है, डब्ल्यू की वैल्यू ये आई थी और जेड की वैल्यू ये वाली। तो यहाँ पे जी हमारा क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट होता है। उम्मीद है इस क्वेश्चन की आपको समझ आ गई होगी। तो अगली वीडियो में इंशाल्लाह ताला क्वेश्चन नंबर 9 स्टार्ट करेंगे। तो अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।